गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पे। मैं सौरभ जैन। मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ एसएससी सीपीओ के सेट 2018 के 2018 के सेट हमने स्टार्ट किए हुए हैं फ़िलहाल, और उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँच गए हैं सेट नंबर 11 पर। यस, पहली वीडियो है आज की। हम लोग डेली 5 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। यस, तो डेली 4 वीडियो 5 वीडियो कर रहे हैं। पहली वीडियो है एमबी से सुबह 8 बजे। दूसरी वीडियो मिरर ऑफ कॉमन एरर से दोपहर 12 बजे। थर्ड वीडियो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 4 बजे। फोर्थ फ्रेजल वर्ब 6 बजे। और फिफ्थ अगेन एमबी का प्रैक्टिस सेट रात को 8 बजे। यस, ये हम लोग 5 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं, ये शेड्यूल पूरा लिख लीजिए अपने साथ और शुरू हो जाइए तैयारी करने। बिल्कुल टारगेट के बेस्ड हमने बनाया है, टारगेट पूरा कि आपकी तैयार हो सके। इसको हमने दिया अलग से ही। हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लिखा हुआ है टारगेट एसएससी स्टेनो सीएचएसएल सीजीएल। आप उस वाले आइकन को जाकर टच करें, उसमें आपको अब तक की सभी वीडियो मिल जाएंगी जो हमने नोटिफिकेशन आने के बाद बनाने शुरू की थी। नोटिफिकेशन से आने के तुरंत बाद हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था, तब से वीडियो कंटिन्यू चल रही हैं। आज की पहली वीडियो ये रही। नेक्स्ट वीडियो 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 8 बजे। यस, चलिए चलते हैं। पहला सेट, पहला क्वेश्चन इडियम से है। कह रहे कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न। स्टोन अनटर्न इसको ऐसा रखिए कि जब रामायण काल में, राम जी के युग में, जब वानरों ने पुल बनाया था तो उन्होंने सभी पत्थरों को पूरा संभव प्रयास किया था लगाने का। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, अनटर्न मतलब उल्टा। ऐसा कोई भी पत्थर नहीं था जिसको उन्होंने उल्टा ना किया हो, यानी कि हर संभव प्रयास करना, हर कोशिश करना। टू comprehensively arrange things, to fully revise something produced, to completely renovate an old building, to make all possible efforts। यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है अराउंड 1900 to 45 years before the present time was a time of dash change in India, characterized by the de-urbanization of the Indus Valley civilization। यहाँ आपको है vocabulary based of promising, of weighty, of profound, of reflecting। promising आशाजनक, weighty वजनदार, profound बहुत गहरा या अधिक, reflective विचारवान। Around 1900 to 45 years ago, years before, the present time was a time of profound change in India। यानी कि बहुत गहरा चेंज आया है इंडिया में। In India, characterized by the de-urbanization of the Indus Valley civilization। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, profound। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी बेस्ड वर्ड है आपका डाई। डाई का मतलब यहाँ पे रंगने से है। वो जो मरने वाला है वो DIE होता है, ये रंगने वाला डाई है DYE। जैसे कलर डाई करते हैं इस तरह से। पहला वर्ड है ब्लेंड, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। ब्लेंड मतलब मिक्स करना। ब्लीच आपको पता ही होगा, साइंस सेट से बड़े हुए हैं। ब्लीच का मतलब होता है किसी का रंग उड़ाने के लिए लगाते हैं। ब्लीच कपड़ों वगैरह पे लगा देते हैं, कहीं भी रंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लीच का। तो ब्लीच मतलब रंग उड़ाना, वॉश मतलब धोना, लीव मतलब जितना जागता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लीच। द स्टडी हैज़ अनकवर्ड differences in how the brain does visual information in patients with various types of lazy eyes। The study has uncovered differences in how the brain exchanges
ट्रांसफॉर्म्स, चेंजेस या प्रोसेस। सो हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस, यानी कि ब्रेन कैसे काम करता है, ये कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फोर्थ का। फिफ्थ पे चलते हैं, आपको बताने में से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। एलर्जिक, एलर्जोरिकल, एल्टीट्यूड, एल्पाइन। यहाँ पे जो सही स्पेलिंग हो जाएगी आपकी बी, गलत है आपका। सही स्पेलिंग हो जाएगी आपकी ALLEGORICAL, प्रतीकात्मक, यानी कि बी आपका फ़िलहाल यहाँ पे रॉन्ग है, इसको आपको ठीक करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको बताना है 6 सेंटेंस में कि इसके किस पार्ट में एरर है। फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टॉक बेबक्स इज़ अ पोटेंशियल सिचुएशन। फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, ये वाला सब ठीक है। ऑफ द इकोनॉमी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट, यहाँ पे लिमिट ऑफ नहीं, लिमिट ऑन होना चाहिए था। लिमिट ऑन मतलब किसी भी चीज़ की सीमा तक, किसी चीज़ की भी कोई सीमा तक, उसके लगाते हैं लिमिट ऑन। इसका ऑन आएगा ना कि ऑफ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 6 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वलिटी इंडिकेट्स। वी आर विटनेसिंग इज हमारे साथ ING, ये तो ठीक है, बी की फैमिली के साथ में। लेकिन नेक्स्ट में कह रहा है कि द वर्स, याद करें उसने लगाया द वर्स। वर्स आपका एक कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव होती है उसका बैड, कंपैरेटिव इसका होता है वर्स, सुपरलेटिव होता है इसका वर्स्ट। तो यहाँ पे दा लगे होने की वजह से आपको सुपरलेटिव लगाना होगा। अगर यहाँ दा ना होता और आगे देन होता तो मैं वर्स लगाता, लेकिन फिलहाल यहाँ दा लगा हुआ है। दा लगे होने की वजह से आपको लगाना होगा सुपरलेटिव वर्ड, यानी कि वर्स्ट लगाना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है 8, वोकेबलरी बेस्ड है। पिजन होल, टू पिजन होल, ये एक ईडियम है। 9 में 8 में टू पिजन होल, किसी का कोई खास वर्गीकरण करना। पिजन होल यानी कि सिर्फ कबूतरा का होल, कोई खास वर्गीकरण करना। टू ब्रांडली एक्सेप्ट समवन, जी नहीं। टाइप कास्ट समवन हो सकता है। टू कॉल समवन, टू हर्डली रिजेक्ट, जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा बी, 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी। डिप्रेशन इज नाउ द सिंगल लार्जेस्ट इलनेस इन द वर्ल्ड। सुसाइड is thus the second leading cause of death among dash and young adults। पहले भी क्या बताया है कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा। एंड बट और के, एंड के बताया है यंग, जो एक एडजेक्टिव है और पूरी जाति को शो कर रहा है एक तरह से। तो एंड से पहले आप बॉय और गर्ल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ पूरी जाति को नहीं, सिंगल वे को शो कर रहे हैं, या तो बॉय को या गर्ल को। इन्फेंट्स हो जाएगा छोटे बच्चे, तो यहाँ पर आप लगा देंगे एडोलसेंस, किशोर अवस्था, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एडोलसेंट। डिप्रेशन इज नाउ द सिंगल लार्जेस्ट इलनेस इन द वर्ल्ड। सुसाइड इज दस द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग एडोलसेंट्स एंड द यंग एडल्ट्स, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको वोकेबलरी ही फिर से, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब कोई लक्ष्य, कोई आपका उद्देश्य जिसे आपको पाना है, डेस्टिनेशन। पहला वर्ड है अराइवल, पहुंचना किसी जगह तक। ओरिजिन, किसी क्षेत्र का, किसी जगह का मूल क्षेत्र, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, उद्गम, यस ओरिजिन। नेक्स्ट आपका डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है छूटना, रेल वगैरह के लिए स्पेशल लगता है। टारगेट मतलब कोई उद्देश्य, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, किसी चीज़ को स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि डेस्टिनेशन मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। डेस्टिनेशन मतलब एंडिंग पॉइंट और ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। सेल इन आवर बॉडी हैव बिल्ट इन डैश टू डिवाइड एंड ग्रो
optimum size. Cells in our body have built-in appliance, mechanism, approach और tools. यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकेनिज्म यानी कि व्यवस्था या क्रियाविधि बनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B11 का। आपको अगला बताना है कौन सा वर्ड इसमें रॉन्ग है। पहला वर्ड है रेस्प्लेंडेंट, ठीक है, चमक होना एक अलग ही। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, साइंस में पढ़ा होगा इसको आपने। नेक्स्ट वर्ड का आपका रिसरेक्ट, और अगला वर्ड आपका रिस्पेक्टिकल। यहाँ इसकी स्पेलिंग रिस्पेक्टिकल ही गलत है। रिस्पेक्टिकल की स्पेलिंग होती है आपकी RECEPTACLE, रिस्पेक्टिकल्स। कोई चरित्र, कोई पात्र, रिस्पेक्टिकल्स, इसके लगता है आपका वर्ड ये। नेक्स्ट है आपका ईडियम। ईडियम है टू मेक नो बोन्स अबाउट, सेंटेंस नंबर 13, यानी किसी बात को स्पष्ट बोलना, फ्रैंकली बोलना। टू मेक नो बोन्स अबाउट, कोई बात मन में ना छुपाना, फ्रैंकली बोल देना। टू स्टेट समथिंग क्लियरली, यस। टू रिवील द हिडन स्ट्रक्चर, जी नहीं। टू कंज्यूम ओनली द फ्लैशी पार्ट, सिर्फ फ्लैशी पार्ट खाना। टू मेक समथिंग अनसब्सटेंशियल, जी नहीं। 13 का आंसर हो जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ ए। नेक्स्ट भी है आपका ईडियम ही, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, किसी व्यक्ति या मुद्दे का समर्थन करना। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, किसी व्यक्ति या किसी मुद्दे का समर्थन करना। टू सपोर्ट समवन्स कॉज, बिल्कुल हो सकता है। टू राइट ए स्पीच फॉर समवन, जी नहीं। टू ऑफसेट समवन्स कैंपेन, जी नहीं। टू वेट फॉर समवन, जी नहीं। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, यानी कि दोनों ईडियम का आंसर हो जाएगा आपका 13 का भी ए, 14 का भी ए। बहुत सुंदर ईडियम है दोनों, बहुत अच्छे से आपने किए। नेक्स्ट आपका एक क्लोज टेस्ट छोटा सा। द मॉडर्न CEO इज़ वेरी मच एट द डैश ऑफ द पॉलिटिकल एंड मीडिया स्टेज। द मॉडर्न CEO इज़ वेरी मच एट द मार्जिन्स, फोरफ्रंट, बैकग्राउंड या बिगिनिंग। अगर आप यहाँ पर लगा रहे हैं, पहली बात तो ऑफ को देखते हुए, क्योंकि आगे ऑफ है, उसको देखते हुए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। पहली बात तो यहाँ पर आपका आएगा फोर फ्रंट, क्योंकि फ्रंट के साथ हमेशा ऑफ आता है। फोर का मतलब पूर्व, फ्रंट मतलब सामने, यानी कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ के आगे, किसी चीज़ से पहले। द मॉडर्न CEO इज़ वेरी मच एट द फोर फ्रंट ऑफ द पोलिटिकल एंड मीडिया स्टेज। इट लीव्स them open to being identified as dash for economic justice, scapegoats, बलि का बकरा, victims, कोई जैसे किसी जगह पे कुछ घटना घट जाए उसमें ग्रसित होने वाले लोग, victims, accused, आरोप लगाना, रिटर्नर्स मतलब धीरे धीरे ठीक होने वाले लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका It leaves them open to being identified as scapegoats for economic injustice, यानी कि 16 को हो जाएगा आपका A। The increasingly public role taken के बाद साथ आएगा आपका by, taken by CEO is related to renewed corporate focus on dash social responsibility। कॉरपोरेट की वजह से आप यहाँ पे कॉर्पोरेट है तो आपको नो लिविंग लगाना होगा, आप में लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ इट्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C, फोकस ऑन इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म्स मस्ट नाउ बैलेंस बिटवीन मेकिंग प्रॉफिट एंड फुलफिलिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 20। आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा वन वर्ड फिट रहेगा। 20 सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सन्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग को जानने वाला कोई व्यक्ति या फिर दूसरों की फीलिंग जैसा कोई व्यक्ति। पहला है एम्पैथी, यस। दूसरा है चैरिटी, दान, ह्यूमैनिटी, मानवता, एंटीपैथी, विरोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का पहला ही, एम्पैथी। एम मतलब बनाना, एम मतलब टू मेक, बनाना। पाथी मतलब फीलिंग, पाथी मतलब फीलिंग,
तो अपनी फीलिंग को दूसरों के जैसा बनाना, एम्पैथी। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, एम्पैथी। 21 देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से आपको वन वर्ड है, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल नॉलेज और स्किल होने का दावा करता हो। ईगोइस्ट, जो सिर्फ अपने विषय में सोचता हो। चार्लटन, गुणवान होने का दिखावा करना, जैसा वो नहीं है उसका जैसा होने का दिखावा करना। स्कॉलर, विद्वान। स्टूडेंट, शिष्य, जैसे कि आप लोग हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, बिल्कुल बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी की, अनकानी। अनकानी, ऐसा लिखिए कि कानी लड़कियाँ बहुत अजीब लगती हैं। विचित्र, अजीबोगरीब, अनकानी। ऑप्शन आपका फैंटेस्टिक, शानदार। ऑर्डिनरी, सामान्य। लॉजिकल, तर्कसंगत। वाइज, बुद्धिमान। आप इसका लगाइए आंसर लॉजिकल, ऑर्डिनरी सॉरी, समान बिल्कुल, यानी कि जैसे सब हैं वैसे ही सबके जैसा लगना, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 23। कह रहा है कि द एवलेंश, गौर कीजिएगा सब्जेक्ट पे, जो कि अंडरलाइन पार्ट ठीक करना है, इसलिए अंडरलाइन पार्ट को ढंग से देख लीजिएगा। AVALANCHE ऑफ न्यू डेटा। प्रेपोजिशन के बाद वाले को काट दीजिए सब कुछ। इसके लिए उसने लगाया हैव। जरा गौर कीजिए, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का नहीं। तो यहाँ पे आपको हैव की जगह इस्तेमाल करना चाहिए था हैज़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 23 का। हाँ, बाकी देखते हैं आगे सब कुछ सेम है क्या। द एवलेंस ऑफ द न्यू डाटा हैज़ बीन ऑन ओवरहेलमिंग। द एवलेंस ऑफ न्यू डाटा हैज़ बीन सो ओवरहेलमिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए नहीं, बी ज़्यादा करेक्ट रहेगा इसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 24 देखिए, आपको बताना है फिर से इसमें किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ। ये तो पोर्शन ठीक लग रहा है देखने में। द क्लोजर वन लुक्स एट, ना ना ना, ये देखिए पढ़ा ही नहीं गया गलत मेरे पे। यहाँ पर उसने लुक्स टू लगाया, जबकि इसका बताया आपका लुक एट। लुक के साथ हमेशा प्रपोजिशन चलती है आपकी एट। किसी चीज़ को ध्यान से देखना। यस, तो लुक एट, जैसे कि लिसन के साथ टू चलता है, लिसन के साथ टू, ऐसे लुक के साथ एट, ये ध्यान रखें आप। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लुक एट वाला। देखिएगा पोर्शन कौन सा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 25 पे चलते हैं। इन द आइडियल 21st सेंचुरी क्लासरूम, चिल्ड्रन आर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू स्कूल एंड देर इज़ लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स बिकॉज एवरीवन इज़ एगर टू लर्न। सेंटेंस कनेक्ट हुआ है आपका और से, एंड बट और के दोनों तरफ रहना चाहिए सेम। और के बाद है प्रॉब्लम, और वो भी प्लूरल लगाया उसने, प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स है काउंटेबल। काउंटेबल को देखते हुए आप पहले सेंटेंस में लिटिल नहीं लगा सकते, सबसे पहली बात तो यही, क्योंकि लिटिल लगता है आपका अनकाउंटेबल के साथ में। यस, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर होगी, लिटिल वाले पार्ट में ही। और लिटिल वाला पार्ट है आपका, कहाँ दिया इसने, यहाँ पे सी पोर्शन। सी पोर्शन लिटिल वाला पार्ट है इसका। देर इज़ लिटिल की जगह देर आर फ्यू होना चाहिए था, क्योंकि आप लगाएंगे यहाँ पे फ्यू, और फिर फ्यू के साथ लगाने होगा आपको वर्ब आर। देर आर फ्यू, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉम्प्लिमेंट। यस, वर्ड आपका कॉम्प्लिमेंट। कॉम्प्लिमेंट कौन होता है, आगे को आसानी से मानने वाला, किसी बात को आराम से मानने वाला। कॉम्प्लिमेंट। सबमिसिव, दब्बू। 26 का आंसर हो जाएगा आपका यही, 26 का। 27 प्रोटेस्टर। ऑब्जुरेट और रेजुलेट, इसका आंसर होने से रहा, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए। नेक्स्ट है लॉन्चिंग, किसी की लॉन्चिंग करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की, इंट्रोड्यूस करना लोगों को। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इन दोनों के आंसर हो जाएंगे आपके ए। नेक्स्ट है आपका अ फिनोमिना कॉल्ड द
polar ports has it hit central and eastern parts of the United States. It has brought with its snow, brutally cold temperature and potentially life-threatening wind chill. 28. Potentially life-threatening wind chill. जरा एक बात को गौर कीजिएगा, थ्रेटनिंग पोटेंशियली आपका एक एडवर्ब है। सबसे पहले तो इसे जान लीजिए आप, जो उसने वर्ड लगाया POTENTIALLY, ये है आपका एक एडवर्ब। उसके बाद खड़ा हुआ है विंड चिल, जो कि एक नाउन है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे समझा दूँ, यहाँ POTENTIALLY एडवर्ब है। पहले खड़ा है एडवर्ब, उसके बाद खड़ा है नाउन, तो इस बीच आना चाहिए कोई एडजेक्टिव। ये आपका एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। जबकि जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ये एक नाउन नहीं है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, ये एक नाउन ही है। लाइफ थ्रेटनिंग यस, थ्रेटनिंग मतलब खतरे में डालने वाला। और इसको अगर आप एडजेक्टिव बनाए तो थ्रेटन्ड कर देंगे, THREATENED, थ्रेटन्ड, डरा हुआ। आपको यहाँ पर थ्रेटन्ड ही लगाना होगा, लाइफ थ्रेटन्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, लाइफ थ्रेटन। 28 का, यस 28 का आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पहला ही लगाएं। बाकी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं साफ साफ यहाँ पे, तो देखते हैं बाकी क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी मेरी राय में तो इसका आंसर पहला भी नहीं बल्कि सी होना चाहिए, लाइफ थ्रेटन। माफ़ी चाहूँगा, थ्रेटन में पहले वाले में डी नहीं लगा हुआ है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा मेरी राय में, लाइफ थ्रेटन्ड। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो वी हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेस वेस्ट वाटर विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेस्ट वाटर फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, यानी कि वो वेस्ट वाटर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रॉम लगा करके ठीक करना होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 30 से 34 तक है आपका एक पैसेज, देखते हैं। द ब्लू माउंटेन जस्ट 90 मिनट्स फ्रॉम सिडनी get their name from the natural blue hedge created by vast eucalyptus forest in the World Heritage Area. Tiny droplet of oil released from the tree mixed with water vapor and sunlight produce the distinctive color, etched with deep fissures that have been chisels and shaped over edges from the sandstone of an ancient sea. The Blue Mountain is ideal for the thrilling adventure sport of canoeing, a rope-assisted descent into a canyon or cave with its dramatic vistas. यहाँ पर छूट गया एक लाइन, Sinai gives access to a beautiful subterranean world with its dramatic vistas, soaring forest, deep gorges, waterfalls, and hundreds of kilometers of walking trails. The Blue Mountain saves its blue bushwalkers. A highlight of the Greater Blue Mountains World Heritage Area, Jenolan Caves, is a labyrinth of stalactite lined limestone chasms carved by underground rivers, set in a deep and secluded valley on the western edge of the Blue Mountain. The pure underground rivers and amazing formations inside the caves make this one of the finest cave systems in the world, with 11 spectacular shows caves, underground rivers, and awe-inspiring formations. You can explore the caves on a guided day tour, get goosebumps on a ghost tour, or enjoy a monthly cave concert with natural acoustics and fairy tale ambience. Another way to experience the natural splendor of the Blue Mountain is by biking or walking. Blue Mountain bikes provide a mobile service that meets you with bikes, equipment, and maps.
You can also discover the Blue Mountain rich Aboriginal heritage on walking tour with a local guide. It's best to join a guided tour if you are unfamiliar with the region and weather condition. A trip of the Blue Mountain wouldn't to complete without visiting Katoomba. There you can ride the scenic skyway gondola across Jamison Valley, taking in views of the Three Sisters Mountain Solitary and Katoomba Falls. You can also visit the scenic railway, the world's steepest incline railway descending more than 400 meters down escarpment. This thrilling ride passing through a long tunnel and gorge, ending on the valley floor, and is a huge hit with children, with thousands of plants from the southern hemisphere and around the world, including the rare Wollemi pine. The Blue Mountains Botanic Garden at Mount Toma is a must-see for nature lovers. The cool climate garden is 1000 meters above sea level and has stunning views across the sea area. Wander around the state and explore the many formal gardens. The region is also worth checking out to understand why it was classified a World Heritage Area. Sentence number 30. कह रहा है कि the Blue Mountain get their unique color from markings of sunlight and water droplets with an eucalyptus oils. पहले ही पैराग्राफ में इसका जिक्र हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस will a visit to the Jenolan caves not provide? Satellite formation, cave concerned with natural associated underground rivers, shows featuring popular fairy tales. तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही, क्योंकि थर्ड पैराग्राफ में इसका जिक्र साफ हुआ है. ये देखिए यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में एक फेरी वाली बात बताई थी मैंने आपको, उसके अंदर फेरी टेल एम्बियंस नॉट फेरी टेल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सो डी. मैच द प्लेस विद एक्सपीरियंसेस, आपको उनको मैच करना है. 32 ढंग से देखिएगा. माउंट टोमा, जनरली केव, सीनिक कटुम्बा, सीनिक और कटुम्बा चार वर्ड अलग अलग हैं. माउंट टोमाक ये हो जाएगा आपका शार्प डिसेंट थ्रू अ नैरो वैली. जी नहीं. अननोन वैराइटीज ऑफ पाइन ट्रीज प्रोटेक्टेड एरियाज, तो पहले का हो जाएगा डी, और पहले का डी है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अभी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दो में है डी. अगला है जोनोलिंग केव्स, एंटरटेनिंग शोज केव फॉर्मेशन, यानी कि बी. सी तो दूसरे का सी, अभी भी दोनों में चल रहा है. सीनिक शार्प डिसेंट थ्रू अ नैरो वैलीज, ए. इसका आंसर हो जाएगा आपका सी. यस. चलते हैं 33 पे. व्हाट डू द रिवर वाटर डू द केव फॉल्स. 33. गिव ब्यूटीफुल शेप्स एंड पैटर्न्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी. वेयर यू फॉल वेयर आर यू लाइकली टू रीड दिस पीस. 34. यानी कि कोई यात्रा करता हुआ है उसका ये हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रेवल ब्राउशर. 34 का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट आपका 35 जो कि आपकी फिर से कॉमन एरर है, तो वो चेक करते हैं कौन से पार्ट में एरर निकल रही है. कह रहा है कि साउथ एशिया reaching from Afghanistan in the west to Bangladesh in the east is home to at least 600 languages. 600 languages का ये होम है, ये कहना चाह रहा है. होम टू एटलीस्ट 600 languages is home to at least 600 languages. तो यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है. होम टू एटलीस्ट, अच्छा सॉरी वहाँ पे चूंगा दिखाई नहीं मुझे. देखिए इसे बोलते हैं लापरवाही.
आपसी हो सकती है। यस, जैसे मुस्तफ़ी ऐसी आपसी हो सकती है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने एट लास्ट पढ़ लिया गलती से, जबकि होना चाहिए था एट लीस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, बी में है एट लीस्ट, आपका दिख रहा होगा आपको। यस, इसी तरह से ही चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 36, जो कि ईडियम बेस्ड है। कह रहा है कि टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि दो विपरीत विचारों या व्यवहारों के बीच झुलसना या झूलना। टू वर्क लाइक बिलो और द ब्लो एयर, टू एक्सेल हीट एंड इनहेल कोल्ड, टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, टू शो फेवर एंड डिसफेवर अल्टरनेटिवली। टू शो, टू बी फ्रेंडली और अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका वोकेबलरी फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। आपको बताना है एंटोनियम्स, तो इसका हो जाएगा बैरन, बंजर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 का ए। 38 है स्टिमुलेशन, भड़काव या उकसाना। आपको बताना है सिनोनिम्स, तो सिनोनिम में इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रोवोकेशन, किसी को उकसाना, प्रोवोक करना किसी को। अगला है रिप्लेस्ड, ये 39 भी है आपका एक वोकेबलरी बेस्ड ही। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। देखिए, किसी चीज़ का कोई रिप्लेस करना किसी को इसका अल्टीट्यूड, यानी कि इसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, कोई आंसर रिप्लेस करना। जैसे कि मान लीजिए इस पेन की जगह मैं ये वाला पेन ले लूँ, तो रिप्लेस कर दिया मैंने इस पेन को। इसी तरह से यानी कि इसका ये सब्स्टिट्यूट था, रेड पेन का ये ब्लैक मार्कर एक सब्स्टिट्यूट था। रिप्लेस यानी कि सब्स्टिट्यूट। मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, यानी कि थोड़ी बात को घुमा फिरा के कहने वाला, तो हो जाएगा सर्कमलोकेशन बी। बात को घुमा फिरा के कहने वाला सर्कमलोकेशन। टॉकेटिव कौन होता है? बातूनी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। 41 देखिए, कह रहा है कि अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सुपीरियर शो करना चाह रहा हो कल्चरल और इंटेलेक्ट वे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 पार्टीसन, हाईब्रो, एलाइट या नोबल। इसका आंसर हो जाएगा 41 का पहला ही, सॉरी दूसरा बी, हाईब्रो। वैसे पे चल रहा है हाई मतलब ऊंचा दिखाना चाह रहा हो जो अपने आप को। आपको बताना है अगला वर्ड में स्पेलिंग करेक्शन है, कौन सी स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है। पहली वर्ड है कॉन्टीजियस, कन्फर्म, कॉन्फर्मिस्ट और कॉन्टाजियस। इसके आंसर जो स्पेलिंग हो जाएगी हो जाएगी स्पेलिंग गलत, कॉन्फर्मिस्ट, यानी कि CONFORMIST, कॉन्फर्मिस्ट होनी चाहिए थी, कोई नियम या परंपरा का पालन करने वाला। नेक्स्ट है आपका 43, वोकेबलरी बेस्ड है। सेवर, सेवर मतलब तोड़ के अलग कर देना किसी चीज़ को। रिमूव मतलब हटाना। ट्रिम मतलब कटिंग करना। कीप मतलब बनाए रखना। यूनिट मतलब इकट्ठा करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा यूनिट, जोड़ना, और सेवर मतलब तोड़ना। 43 का आंसर हो जाएगा डी। 44 पे चलते हैं। आपको बताना है किसके किस पार्ट में एरर है। द सबवे सिस्टम हैज़ बिकेम वेरी सेफ एंड इट हैज़ बिकेम अ लॉन्ग वे सिंस द 1980s एंड 1990s वेयर वायलेंस वॉज रैम्पेंट। द सबवे सिस्टम हैज़ बिकम, ये पोर्शन ठीक है। सिस्टम के साथ में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वेरी सेफ एंड इट हैज़ बिकेम, ये भी ठीक है। हैज़ के साथ फिर से थर्ड फॉर्म। इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस 1980s एंड 1990s वेयर वायलेंस वॉज रैम्पेंट। यहाँ वेयर गलत होगा, यहाँ वेयर की जगह अच्छा हुआ कि आप वैन लगाएं, जब रैम्पेंट ये वॉज रैम्पेंट। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ड रोंगली स्पेल्ड है। पहला वर्ड रिसिपिएंट, बस यही गलत है आपका, मुझे लग रहा है। फिर स्पेलिंग लिख के देख लेते हैं, जो स्पेलिंग होगी RECIPIENT,
रिसिप्ट से बना है, रिसिप्ट से प्राप्त करने वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही। बाकी सभी ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट फिर से बताना आपको रॉन्ग वर्ड कौन सा है। तो असेनेशंस, असेंट, स्पेलिंग कौन सी करेक्ट होगी ये देखना आपको। पहला वर्ड है असेंक्शन, यानी कि ये बना है असेंट से, ASS नहीं, ASCEN यानी असेंट, ऊपर ऊपर चढ़ने से। तो पहली स्पेलिंग गलत हो जाएगी इसकी, यहाँ पे ASCEN SION होना चाहिए था। 47 सिमिलर टू फिजिकल एलिमेंट mental illness is also rooted in a dash basis, logical, biological, physical, biochemical. Yes, 47. तो ऑप्शन देखते हैं, इज़ अ लॉजिकल बेसिस, इज़ अ लॉजिकल बेसिस, या फिर इज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस, इज़ अ फिजिकल या फिर बायोकेमिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोलॉजिकल बेसिस। फिजिकल एलिमेंट्स आ चुका है, यानी कि शारीरिक बात हो रही है, तो आप इसका आंसर करेंगे बायोलॉजिकल ही। नेक्स्ट कह रहा है समथिंग विच इज ईजिली ब्रेकेबल, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेगाइल, क्योंकि फ्रेगाइल का मतलब होता है कमज़ोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेगाइल ही। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी बेस, कंटेमिनेटिंग यानी कि प्रदूषित करने वाला, दूषित करने वाला। कंटेमिनेटिंग बताना आपको उसका सिनोनिम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोल्यूटिंग, पोल्यूट करने वाला किसी चीज़ को। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी ग्रामेटिकल, जेनेटिक इन्फ्लक्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन द ब्रॉन्ज एज वॉज स्ट्रॉन्गली मेल ड्राइवन, कंसिस्टेंट विद द पेट्रिशियल सोशल स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूटिंग टू द इंडो यूरोपियन पॉस्टलिस्ट सोसाइटी। एट्रीब्यूटिंग के साथ में उसने लगाया है टू, कोई कारण होना। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के देखना होगा थोड़ा सा। एट्रीब्यूटिंग टू द इंडो यूरोपियन, एट्रीब्यूटेड टू द इंडो यूरोपियन और एट्रीब्यूटेड बाय द इंडो यूरोपियन। यहाँ बाय लगाने से सेंटेंस बन जाएगा पैसिव। अगर आप इससे पहले थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप इसका आंसर लगाएं सी, एट्रीब्यूटेड टू द इंडो यूरोपियन। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। तो ये था आपका आज का सेट नंबर 11 SSC CPO से। अभी चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं 12 बजे मिरर ऑफ कॉमन एरर के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।